यूट्यूब चैनल बिजनेस वर्ल्ड। गाइस, सीबीएसई अपडेट्स, इग्नू अपडेट्स एंड 12th बिजनेस स्टडीज़ पढ़ने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। गाइस, आप जितना मेरे चैनल को प्रमोट कर सकते हैं आप कीजिएगा प्लीज़। एंड यस गाइस, आप सभी को पता है कि मैं अपने चैनल पर सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस कर रही हूँ क्लास 12th का। एंड यस गाइस, मैंने जो आपको 12th क्लास में बिजनेस स्टडी प्रोजेक्ट बनाना होता है वो आपको कैसे बनाना है, कौन कौन से उसमें पेजेस आएंगे, क्या आपको उसमें कंटेंट लिखना है, वो सब भी अपने चैनल पर बताना स्टार्ट कर दिया है। सो गाइस, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को विजिट नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। एंड यस गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लोग ऑर्गेनाइजिंग का चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं, ये हम कर चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. So guys, we have two broad type of the organization structure. One is the functional structure and other is the divisional structure. So guys, we will discuss it one by one. First of all, we will discuss functional structure. Guys देखो, functional structure में से जो functional word है उसमें से मैं word function ले लेती हूँ, right? And guys, अगर मैं देखूँ कि organization के अंदर क्या क्या functions perform किए जाते हैं, तो जैसे कि sales हो गया, purchase हो गया, production हो गया, right? So ये कुछ ऐसे functions हैं जो सभी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर परफॉर्म किए जाते हैं। तो गाइस, ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म होने हैं, जब उसके बेसिस पे हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिपार्टमेंट्स बनाते हैं तब हम उसको फंक्शनल स्ट्रक्चर कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो सेल्स फंक्शन के बेसिस पे मैंने सेल्स डिपार्टमेंट बना दिया, प्रोडक्शन फंक्शन के बेसिस पे मैंने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बना दिया, परचेज फंक्शन के बेसिस पे मैंने परचेज डिपार्टमेंट बना दिया। तो गाइस, अगर आप लोगों को फंक्शनल स्ट्रक्चर के बारे में लिखना होगा तो आप ये लिखेंगे दैट फंक्शनल स्ट्रक्चर इज़ दैट स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर बाय द जॉब्स आर ग्रुप्ड अंडर वन कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शंस दैट आर टू बी परफॉर्म्ड इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एट्सेट्रा। एंड गाइज, फंक्शनल डिपार्टमेंट के अंदर हम लोग ना टेरिटरी वाइज जब ग्रुपिंग कर देते हैं तो उसको भी हम इंक्लूड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ नॉर्थ रीजन, मैं कहूँ साउथ रीजन, मैं कहूँ वेस्ट रीजन या मैं कहूँ ईस्ट रीजन, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, टेरिटरी के अकॉर्डिंग डिवीजन कर दिया। सो गाइज, हमारा फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर टेरिटरी के बेसिस पे किया गया डिवीजन भी आता है। होपफुली गाइज, फंक्शनल स्ट्रक्चर तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर की। देखो गाइज, डिविजनल स्ट्रक्चर क्या है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती हैं जो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर वो डील कर रहे होते हैं। मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मेडिसिन भी मैन्युफैक्चर करती है, कॉस्मेटिक्स में भी डील कर रही है और बुक्स में भी डील करती है। सो गाइज, हम क्या करते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर, जो एक पर्टिकुलर हमारा प्रोडक्ट है लाइक मेडिसिन है, तो उससे रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी वो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर रहेंगी। कॉस्मेटिक के रिगार्डिंग जो भी एक्टिविटीज़ होंगी, सेल है, परचेज है, प्रोडक्शन है, प्रमोशन है, वो सब एक डिपार्टमेंट के अंदर कैटेगराइज होंगी। एंड येस गाइस, जैसे मान लीजिए बुक्स भी मैन्युफैक्चर करते हैं तो उससे रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो एक डिपार्टमेंट के अंदर करी जाएंगी। सो गाइस, डिविजनल स्ट्रक्चर उस ऑर्गेनाइजेशन में किया जाता है जो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट कैटेगरीज के अंदर डील कर रहे हैं। अब गाइस, चाहे हमारा डिविजनल स्ट्रक्चर है या हमारा फंक्शनल स्ट्रक्चर है, दोनों ही स्ट्रक्चर के अंदर गाइस, जैसे हमने मान लीजिए एक तो मेन डिपार्टमेंट बना दिया, उसके बाद गाइस बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग सब डिपार्टमेंट्स बना देते हैं, राइट। जैसे मान लीजिए अगर मैं बात करूं कि मैंने फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बनाया, तो फिर मैं क्या करूँगी, उसके अंदर स्टोर कीपिंग डिपार्टमेंट कर दूँगी, रॉ मटीरियल एलोकेशन डिपार्टमेंट कर दूँगी। एंड सिमिलरली मैं डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर भी कर सकती हूँ। एंड वन मोर थिंग गाइज, जब भी हम फंक्शनल स्ट्रक्चर बनाते हैं या डिविजनल स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हर एक डिपार्टमेंट और सब डिपार्टमेंट के अंदर हमारे पास सुपीरियर और सबऑर्डिनेट्स होते हैं और हर किसी पर्सन के रोल को फंक्शनल स्ट्रक्चर में और डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर प्रॉपर्ली डिफाइन किया जाता है, सो दैट किसी भी तरह की एम्बिग्विटी अराइज ना हो और हर पर्सन को पता हो कि हम लोगों को करना क्या है। होपफुली गाइज, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो गए होंगे। टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट द फीचर्स, या हम कह सकते हैं मेरिट्स क्या हैं अगर हम फंक्शनल स्ट्रक्चर बना रहे हैं और उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। सो स्टे ट्यून्ड गाइज, बाय बाय एवरीवन।